तो इजराइल और लेबनान में ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या क्या शर्तें इसमें रहेंगी, किस तरह की चीज़ें इसमें होंगी। 60 दिनों के युद्ध विराम का ये जो ऐलान है वो किया गया है। सीमा से 40 किलोमीटर तक पीछे हटेंगे हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो, ये एक बड़ी बात यहाँ पर इसमें सामने आई है समझौते में। इसके अलावा लेबनान से वापस आएंगी इजरायली फ़ौज जो है वो भी यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि जब फ़ौज वहाँ से वापस आएगी, उधर से वो लड़ाके हटेंगे तो दोनों ही तरफ से कुछ शांति जो है वो स्थापित होगी। UN सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है 1701 समझौते का आधार है यहाँ पर, और उसी के नियमों को यहाँ पर लागू किया जाएगा, उसी के नियमों का पालन किया जाएगा। लेबनान हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर कठोर निगरानी जो है वो रखेगा, ये भी समझौते का हिस्सा है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, JK त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, शुक्रिया आपने NDTV से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। ये एक बहुत बड़ा फैसला है JK त्रिपाठी साहब, क्योंकि जो वहाँ के लोगों ने झेला है शायद दूसरी दुनिया, बाहर के जो लोग हैं वो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे में 60 दिनों के लिए तो कम से कम एक बहुत बड़ी राहत। जी देखिए, 2-3 दिन से इस पर बातचीत चल रही थी और पहले भी ये सोचा जा रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शायद कुछ करने में सफल हो जाए, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही था जो कि इजराइल को और लेबनान को दोनों को किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज कर सकता था। तो इन्होंने कर तो दिया है 7 दिन का, और ये फिलहाल एक फौरी राहत मैं कहता हूँ है, क्योंकि अभी समस्या ये हो सकती, देखिए जब युद्धरत देश होते हैं और जब नफरत बहुत तेज होती है तो ये कोई नहीं कह सकता कि कब कोई पार्टी दूसरे पर एक रॉकेट दाग दे और ये कह दे कि देखिए जी दूसरे ने हमला किया इसलिए हम भी हमला करते हैं, हम युद्ध विराम ख़त्म करते हैं। तो हमें जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रॉस फिंगर करके रखना चाहिए कि 7 दिन का अगर युद्ध विराम होता और इसी दौरान और वार्तालाप चलते रहे, ताकि 7 दिन के आगे भी और टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ये हो जाए। त्रिपाठी जी, यहाँ पर इसका एक तकनीकी पहलू ये भी होना चाहिए क्या कि दोनों के लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लेबनान की हालत तो ख़राब थी इस युद्ध के बाद, जिस तरह के हमले उसके ऊपर हो रहे थे। इजराइल भी कहीं ना कहीं अब युद्ध का बोझ जो है वो झेल नहीं पा रहा था। देखिए, इजराइल में देश के अंदर ही विरोध हो रहा था और एक तबका जो इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था, नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन के, कि हम इतना पैसा, इतने आदमी, इतनी ताकत हम क्यों जाया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं जब कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं जी। तो इसमें इस वजह से, और वैसे भी देखिए नेतन्याहू कैबिनेट में भी नेतन्याहू की पोजीशन भी खराब थी, नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी रेटिंग भी गिर रही थी। बिल्कुल। तो कुछ करना था और दोनों पक्ष एक एग्जिट का रूट, एक बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे, जो फाइनली अब मिल गया फिलहाल। बिल्कुल। तो जैसे कि JK त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, फिंगर क्रॉस्ड है सबके कि भाई अब कुछ वक्त तक तो कम से कम ये शांति बहाल जो है, ये स्थिति बनी रहे और दोनों तरफ से कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे युद्ध जो है वो बढ़े।